मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ घटित होता रहता है प्रतिदिन। हमने काफ़ी वीडियो इस समय अराउंड द वर्ल्ड के ऊपर बनाए, अराउंड द वर्ल्ड गतिविधियों के ऊपर बनाए। आज मैं कुछ भारतीय गौरव गाथा कहना चाहता हूँ। भारतीय गौरव गाथा मतलब हमारी सैन्य तैयारी, और ऐसी सैन्य तैयारी जिससे कि दूसरे देश, जो अंतर्राष्ट्रीय देश, जो बड़े बड़े अपने को बड़ा आधिपत्य मान रहे थे, महाबली मान रहे थे, उनके अंदर डर पैदा हो गया। आज वो आपत्तियां करने लगे, अब धमकाने लगे हैं। हाँ, बात मैं मित्रों ये कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ का जो मिसाइल कार्यक्रम है, मिसाइल कार्यक्रम में K6 परमाणु मिसाइल, जो समुद्र से समुद्र के अंदर मतलब पानी के नीचे रह करके, पानी के काफ़ी नीचे रह करके भी मार कर सकती है। और कितनी दूर मार कर सकती है? इतनी दूर मार कर सकती है जिससे कि लोगों की हवा खसक गई है। मतलब ये बड़े बड़े देश, जो बड़े बड़े अपने को तुर्रमखा मानते थे, अमेरिका हुए, फ्रांस हुए, स्वीडन हुए, ब्रिटेन हुए और कई देश, टर्की वगैरह, इन सब की हालत पतली हो गई। इन लोगों ने इस पे आपत्ति जारी की कि आपके पास जब भाई पहले से इतनी अच्छी अच्छी मिसाइलें हैं, तो आप अब इन मिसाइलों के लिए क्यों, जब आपके पास कई प्रकार की मिसाइलें हैं, सब कुछ है, तो आप इस प्रकार की मिसाइल क्यों बना रहे हैं? आपके पास जो है पृथ्वी मिसाइल है, परीक्षण होने जा रहा है, आपके पास कई मिसाइलें हैं, तो अब एक ऐसी मिसाइल K6 मिसाइल का भारत परीक्षण करने जा रहा है। चांदीपुर के पास सब खाली करा लिया गया स्थान, और ये मिसाइल मित्रों बताएं, इतनी बड़ी गौरवशाली उपलब्धि होगी भारत की, जिससे कि पूरे विश्व के, यद्यपि हमारे देश पे कोई किसी का अपनी तरफ से युद्ध करने की परंपरा नहीं रही और न कभी रहेगी, हम शांत प्रिय देश हैं, लेकिन अपनी शांति रक्षक लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि फोर्स विल बी मेट विद द फोर्स। शक्ति का शक्ति से ही मुकाबला होता है, जब शक्ति रहती तभी शांति स्थापित हो सकती है। तो इस प्रकार से शांति स्थापना के लिए हम भी तरह तरह के जो परीक्षण करते हैं। अब इन परीक्षणों में जैसे कि हमारी अरिहंत मिसाइल पहले से है, और अरिहंत जो मिशन जो जहाज है, देखिए 2016 से हमारी समुद्री मिसाइल और समुद्री अपनी शक्ति बढ़ाने की दिशा में, पहले से भी था, लेकिन 2016 में हमने अरिहंतक बनाया, फिर 2018 में उसको अरिहंत पेट्रोल का चालित जो है समुद्र के तल पे जहाज बनाया। उन सब जहाज़ों को बनाने से इनके ऊपर बड़ा दबाव पड़ गया है, और इस दबाव को आप देख रहे हैं, अभी हम वीडियो में डाल रहे हैं, और वीडियो में देखते हुए आप पाएंगे कि अब ये हमारी जो है 8000 किलोमीटर तक न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर तक जो ले जाने में सक्षम है। आपको याद होगा कि 1971 का पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था, और भारत ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था, यूएस इंटरप्राइज करके बेड़ा था उनका, और उसमें परमाणु लगी थी। तो उसी समय यद्यपि हमारे मित्र, चिरकालीन मित्र रूस ने, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, उसने अपना 6ठा बेड़ा भेजा था, और वो बड़ा वो था, तो इसलिए 7वां बेड़ा वापस हो गया था, और पाकिस्तान में हमने विजय प्राप्त की थी। लेकिन विजय प्राप्त करने के वक्त पानी के नीचे ले जाने वाली परमाणु मिसाइलों के ऊपर उस समय की प्रधानमंत्री, जो बड़ी कर्मठ प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उसी समय भाप लिया था कि हमको भी अपने परमाणु मिसाइलें तैयार करने की आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के लिए उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। और उस समय जब शुरू किया गया था, तो एक जो परमाणु स्माइलिंग बुद्धा करके 1973 में परमाणु परीक्षण भी हुआ था। परमाणु परीक्षण जब किया गया था, तो उस पर बड़े हमारे ऊपर बैन, सैंक्शन लगा दिए गए थे, अमेरिका ने लगाया था, और पूरे दुनिया में लगाने का प्रयास किया गया था। खैर यूएनओ की तरफ से तो सैंक्शन नहीं लग पाया था, क्योंकि रूस ने उसको वीटो कर दिया था, लेकिन इन्होंने प्रयास किया, और अमेरिका ने अपनी तरफ से भरपूर सैंक्शन लगाए, और उन सैंक्शन का हमने काम पूरा, जैसा कि हमने एक बार वीडियो में बताया था, उस समय हमने
पूरी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कह दिया कि हमारे देश में ऐसे बॉन्ड स्थापित जारी करो जिससे कि हम पैसा वो करें, कुछ सेस लगाई गई पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर, उससे हम आर्थिक रूप से इनसे मजबूत हो गए। फिर हमने हमारा स्टेट जो स्टेट विंग मतलब जो निर्माण विंग है वो चालू हो गई, सीमेंट के ऊपर कम कर दिया गया टैक्स वैक्स इस तरीके से, तो वो हम इनका मुकाबला कर पाए थे उस समय की। ये बात बताने का हमारा मतलब नहीं, इस समय हम बताना चाहते हैं परमाणु परीक्षण वाली K6 मिसाइल के विषय में। K6 मिसाइल बहुत ही मारक है और बहुत तेज है और आवाज़ से 7 गुनी ज़्यादा तेज गति से चल सकती है और नीचे ये बहुत नीचे जा सकती है। इसको चाइना और पाकिस्तान के लोग इसके बहुत डरे हुए हैं और पाकिस्तान और चीन के लोग तो इसका पता ही नहीं लगा पाएंगे। ये इतनी चुप से, इतनी शांति से, इतनी चुपचाप ये काम करती है। तो ये इसका परीक्षण होने जा रहा है चांदीपुर परीक्षण रेंज में। तो इसके परीक्षण को MRB रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन इनमें आलोचना हुई है, लेकिन चीन ने कहा कि हमको कोई खतरा नहीं क्योंकि भारत हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, ऐसा हम समझते हैं। वैसे उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं, यूरोप देश वैसे इसके ऊपर चींचा कर रहे हैं, टी कर रहे हैं कि आपके पास इतनी मसाइलें हैं, ये सब 7,000 तक की दूरी का आपको क्या ज़रूरत है, जब आपके नज़दीकी आपके दुश्मन तो सब आपके नज़दीक रहते हैं, पाकिस्तान और चीन, तो फिर मतलब 7,000 की मिसाइल की क्या ज़रूरत है। लेकिन भैया आप समझ रहे हैं, पता नहीं कब आपके ऐसे ट्रंप ऐसे लोग आ जाएं और कब भारत के ऊपर आक्रमण कर दें। अभी खुद ट्रंप ने तुरंत अपनी सेना सुना है बांग्लादेश पे भेजने का प्रयास किया, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बांग्लादेश पे प्रयास किया है तो बांग्लादेश तो करीब है हमारे, लेकिन बिल्कुल पास में लगा सटा हुआ बॉर्डर है, भारत का ही एक अंग था, उसकी बात नहीं है। लेकिन जब अमेरिका दूसरे देश पे बना भेज करके शैतानी कर सकता है चीन और भारत के लिए, तो अपने वहाँ से बैठ करके भी कुछ कर सकता है। तो उसको रोकने के लिए भी तो हमारे पास सक्षमता, हमारे पास क्षमता होनी चाहिए, हमारे पास प्रतिभा होनी चाहिए कि ऐसा कुछ हम विकास कर सकें। और उसी प्रतिभा का विकास करते करते हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे शस्त्र बनाए हैं जो इस पे अब हम स्वदेशी निर्माण के ऊपर हम पूरी तरह से केंद्रित हो गए हैं। और इस केंद्रित होने का परिणाम हमको मिल रहा है कि हमारी एक तो पूंजी बचेगी, हमारे दूसरे देशों को पूंजी नहीं जाएगी और यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट दूर होगा। हमारे यहाँ के लोग हम खुद अपने यहाँ बनाएंगे और दूसरे देशों की जो कंपनियाँ आ रही हैं वो भी यहाँ पे मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया करके जो बना रहे हैं, उससे हमारा मतलब आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जिस देश को एक